नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इसरो चांद के बाद अब सूरज की स्टडी करने की तैयारी में है। इसके लिए आदित्य L1 नाम की ऑब्जेक्टिव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके लॉन्चिंग की तारीख अभी सामने नहीं आई है। हालांकि इसरो के एक अधिकारी के हवाले से इसे सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जा सकता है। आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन होगा। ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के 4 महीने बाद सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूरज की स्टडी आसानी से की जा सकती है। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, जहां इस सैटेलाइट आदित्य L1 को प्लेस किया जाएगा। वो लैग्रेंज पॉइंट L1 धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। इसके लॉन्च के लिए बेंगलोर के UR राव सैटेलाइट सेंटर में बनी सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर लाया गया है। कुचामन जिले में एक संत का मर्डर कर दिया गया है। सोमवार सुबह जब कुछ लोग आश्रम पहुंचे तो संत की बॉडी फर्श पर पड़ी थी। उनके हाथ और पैर भी रस्सी से बंधे हुए थे। मामला कुचामन थाना क्षेत्र के रसाल गांव स्थित हरिराम बाबा बगीची का है। यहाँ संत महाराज मोहनदास 14 साल से सेवा कर रहे थे। संत मोहनदास के परिजन त्रिलोक राम ने पुलिस को बताया कि रविवार देर रात महाराज ग्रामीणों के साथ रात 8 बजे तक बातचीत कर रहे थे। इसके बाद वो सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। ग्रामीण भी बगीची से अपने घर की ओर चले गए, लेकिन सोमवार सुबह करीब 8 बजे एक श्रद्धालु बगीची आया और महाराज को आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं मिले। श्रद्धालु मंदिर के पीछे बरामदे की तरफ गया तो वहाँ उसे संत मोहनदास का शव बिस्तर के पास फर्श पर पड़ा मिला। मोहनदास के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। मुंह और आंखों पर भी पट्टी थी। शव के पास ही खून बिखरा हुआ था। उसने तुरंत बाकी ग्रामीणों को सूचना दी। इसके बाद ग्रामीण जुटे और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को देखा। महाराज के शव को राजकीय अस्पताल मोर्चरी में रखवाया। संत मोहनदास के परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस को रिपोर्ट दे दी है। पाकिस्तान अब रूस से सस्ता क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो रिफाइनरी यूनिट का प्लांट है वो रूसी क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में बहुत कम कामयाबी हासिल कर सका है। इसकी वजह से उन्हें भारी घाटे का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान ने रूस से बड़ी मित्रता के बाद क्रूड इम्पोर्ट डील हासिल की थी। दरअसल भारत ने 1.5 साल पहले रूस से सस्ता क्रूड इम्पोर्ट करने की डील की थी। इसके बाद पाकिस्तान की 2 सरकारों ने भारत की बराबरी करने के लिए रूस से डील की, लेकिन उसको अब दिखावे का दाव भारी पड़ गया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आज अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच पूरी करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन का समय और मांगा है। ये दूसरी बार है जब सेबी ने शीर्ष अदालत से इस मामले की जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। सेबी ने बताया कि वो अडानी ग्रुप के 24 ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है, जिसमें से 17 की जांच पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही इस मामले के बारे में अन्य रेगुलेटर्स और दूसरे देशों से और जानकारी मांगी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को करेगा। 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाई थी और सेबी को भी जांच के लिए 2 महीने का समय दिया था। मार्केट रेगुलेटर को 2 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन सेबी की ओर से कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान जांच के लिए 6 महीने की मोहलत मांगी थी। हालांकि बैश ने 6 महीने का समय देने से इनकार कर दिया था। बैश ने कहा था कि वह अनिश्चित विस्तार नहीं दे सकती। हमने 2 महीने का समय दिया था और अब इसे अगस्त तक बढ़ा दिया है, यानी सेबी को कुल 5 महीने का समय मिल चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में 4000 से अधिक क्लरिकल कैडर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जुलाई 2023 को पूरी हो चुकी है। अब पहले स्टेप में प्रीलिम्स एग्जाम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा, 2 स्टेप में 26 व 27 अगस्त और 2 अक्टूबर को होगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 2023 जल्द जारी किए जाएंगे। परीक्षा शुरू होने की तारीख से 10 दिन पहले यानी 17 अगस्त तक कभी भी एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। अगर आपको युग चरण की न्यूज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।